तो हुआ दिख रहा है आपको? ये गतिरोध टूटा ही नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कोई अगर ये बात को समझने के लिए यहां बैठे हुए होते तब तो कोई बात समझ में आती। अब देखिए, जब इन्होंने शुरू की बात कि भाई किसानों की जमीन खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, है ना, जिस तरह से सीए में, तो आज कृषि मंत्री ने 5 अपनी तरफ से प्रपोजल दिया। वो सारे सवालों के जवाब दे दिए जिसको लेकर के ये लोग बैठे थे। जैसे ये लोग कह रहे थे कि भाई एमएसपी खत्म हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार खत्म करना चाहती है, किसानों को भूखे मार देना चाहती है। तो आज सरकार ने कहा कि हम रिटर्न ये देने के लिए तैयार हैं कि एमसीक्यू को खत्म नहीं किया जाएगा, एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। किसान की जमीन किसी भी कारण से कोई भी छीन नहीं सकता है, ये लिख करके दिया जाएगा। और क्या चाहिए? और इसका जो मतलब है, किसान की कोई जमीन कोई छीन नहीं सकता है, इसका मतलब साफ है। मैं शुरू से ही कह रहा था ये तो बकवास वाली बाजी ये लोग कर रहे हैं, ये आंदोलन करने वाले लोग। जमीन तो उस देश में उसी की होगी जिसके नाम से वो जमीन रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। मोदी सरकार अभी तो खेतों का वो डिजिटल, वो जिस तरह से आधार कार्ड बनता है, जमीन का भी उस तरह से डिजिटल पूरा ये बन रहा है, पूरे कागजात। तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, प्राइवेट कंपनी वाले ले जाएंगे। तो इस सरकार ने कहा कि नहीं, जो भी करार होगा वो सिर्फ फसल के ऊपर होगा और फसल के अलावा किसी चीज पे कोई करार नहीं होगा। और वो लिख करके देने के लिए तैयार है। ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात किसी है। के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप पूर्ण जो है भुगतान, माने किसानों को उसमें भी कोई ये लोग अफवाह जो फैला रहे थे कि भाई वो भाग जाएंगे, वो पैसा कहां से देगा, कौन देगा, नहीं देगा, 50 तरह की चीजें। ये भी लिख करके सरकार देने को तैयार है कि ये जो मंडियां हैं वो बंद नहीं होगी। ये शुरू में कह रहे थे भाई जिसके लिए कि मंडियां बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, हम कहां जाएंगे, कहां बेचेंगे। तो सरकार इसके लिए तैयार है। और 5वां पॉइंट कि खरीदार किसान की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कि जो खरीदने वाला जो फसल खरीदेगा, जो जिसको प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो ये लोग बवाल मचाए हुए हैं, कि वो जो भूमि है उसमें कोई भी परिवर्तन वो नहीं कर पाएंगे। ये सारी जो सवाल, मूल सवाल के साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये लोग छाती पीट रहे थे, उन सारे सवालों का जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। मैंने कहा था कि सरकार लिख के देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी उस कानून में है। ऐसा कोई चीज कानून में इसमें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर सवाल तो यही है ना कि कानून पढ़कर तो आए नहीं ये लोग। अब नहीं पढ़ करके तो आए हैं, ऐसा नहीं। आधे से ज्यादा लोग जो वहां बैठे, जैसे सीए की डेफिनेशन तक किसी को पता नहीं थी, याद है आपको? वो ये तो जो आए हैं उनको तो माफ है बहुत सारी चीजें। ये जो लाए हैं, हाँ, दिक्कत उनसे है। ये जो लेकर के आए हैं ये तो पढ़ने में, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये कहिएगा कि भाई ये योगेंद्र यादव पढ़ा नहीं होगा, घुमा ये शातिर लोग हैं। ये किस तरह से किसानों को, गरीबों को बहकाना है, उनको भटकाना है, उनको भ्रमित करना है, उसके ये मास्टर हैं। और इसलिए अब जब इन सवालों का जवाब दे दिया गया तो आप सवाल कर रही हैं कि भाई कि गतिरोध कहाँ है। गतिरोध तो अभी ये चलता रहेगा। और मैं आपको बताता हूं कि सरकार इतनी जल्दी ये 5 चीज लिख के देने को तैयार क्यों हो गई। हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। अब इसको समझिए, ये जो भारत बंद था, इनकी जो फैंटेसी थी कि हम आंदोलन का कॉल करेंगे, दिल्ली को जाम कर देंगे, देश का किसान सड़कों पे आ जाएगा और पूरे देश में क्रांति हो जाएगी, रेवोल्यूशन आ जाएगा। वो देखिए एक 3rd क्लास फिल्म एक्टर, वो पंजाब वाला जो उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसको बाद में बरखा दत्त ने इंटरव्यू भी किया, वो कह रहा था कि ये जो आंदोलन नहीं, ये क्रांति है और पूरे साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स बदल जाएगी। उसने बरखा दत्त के इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि भाई ये जो भिंडरे वाला था वो टेररिस्ट नहीं है। बताइए, बरखा दत्त को ज्ञान दे रहा है कि भाई तुम पढ़ के आओ, तुमको मिसकंसेप्शन है, तुमको ठीक से जानकारी नहीं है। तो ये इस तरह के लोग जो है वो आए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि ये फेल हो गया,
फ्लॉप हो गया पूरा का पूरा पूरी तरीके से इनका जो है पूरा जो ये जो है वो फ्लॉप हो गया। अब जब फ्लॉप हो गया तो कल मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में एक बात मैंने कही थी कि होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, एक एक की जो है पूरी जन्म कुंडली जो है वो खंगाल चुके हैं, वो खंगाल चुके हैं, वो उनके पास आ चुका है। अब जो चिंताजनक स्थिति है कि क्यों इसे आगे सरकार कंटिन्यू करवाना नहीं चाहती है, उसके रीजंस को आप सुनेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे। दरअसल ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, ऐसा नहीं कि किसान जो आए हैं वो यहां बैठे हुए हैं। जो पंजाब से किसान जो दिल्ली के पास आ रहे हैं तो 10 आते हैं, 2 दिन रुकते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, दूसरा ग्रुप आ जाता है। अच्छा, ठीक। अब आप समझिए सिर्फ शाहीन बाग में पीएफआई ने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? यह जो वहां लंगर चल रहा है उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? हाँ, आपको शाहीन बाग में भी तो शिफ्ट लगा करती थी। शिफ्ट लगा करता तो वो अब देखिए, और ये वही चेहरे वही लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं। किसान नेता भी वही है जो लंगर लगाया हुआ था शाहीन बाग में। तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? तो गृह मंत्रालय के पास जो कुछ जानकारियां मिली है कि बहुत सारा पैसा मोबिलाइज किया जा रहा है और लोगों को फेरी किया जा रहा है। ये ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, इसके पीछे इस तरह के आंदोलन को चलाने में पैसे खर्च होते हैं। बिल्कुल। इनके हेल्थ का, इनके आने जाने का, इनके रहने खाने का, जाड़े से लड़ने का, और ये जो तमाम तरह के नक्सली, पीएफआई भी इसमें जुड़ गया है। जो गृह मंत्रालय के पास जो रिपोर्ट आई है, वो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि इसमें वही सारे लोग एक्टिव हैं जो शाहीन बाग में एक्टिव थे, और इसलिए सरकार चाहती है कि इसको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि शाहीन बाग में सरकार से गलती हुई। इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रोप जो इनको दे दिया था कि लंबा आप खींचते रहें। उसका कल्मिनेशन क्या हुआ कि इन लोगों ने साजिश किया, दिल्ली में इन्होंने दंगे करवा दिए। बिल्कुल। अगर ये मसला उसी रास्ते में जाता है तो ये एक दूसरा बवाल मच जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स भी घुसे हुए हैं, और इसको लेकर के कोई किसान कोई कमेंट में अगर कहता है कि भाई आप किसान आंदोलन को मत कहो, तो ये जो इंग्लैंड के अंदर में, कनाडा के अंदर में ये तमाम लोग वहां से वीडियो बना रहे हैं कि जिसका कोई भी नुकसान होगा पैसे हम देंगे, वो वहां से उस तरह का वीडियोज आ रहे हैं ना भाई। न्यूयॉर्क से भी आ रहे हैं, न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहा है, लंदन से आ रहा है। तो ये सारे लोग, ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कि भाई आप आंदोलन चला रहे हैं और उसको लेकर के खालिस्तानी उसमें एलिमेंट घुस जा रहे हैं, पीएफआई के लोग घुस जा रहे हैं, आईएसआई के लोग घुस जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप ये कहें कि भाई हम तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अन्ना हजारे का भी आंदोलन हुआ था, उसमें क्यों नहीं इस तरह के नारे लगे? उसमें क्यों नहीं खालिस्तान जिंदाबाद लगा? उसमें पीएफआई के लोग क्यों नहीं घुसे? उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर्स क्यों नहीं घुसे? उसमें अर्बन नक्सल्स क्यों नहीं घुसे? तो ये सारी चीजें हैं जिसको इसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। और यही सारी प्रॉब्लम जो है आगे चल करके इस आंदोलन को एक गलत भटकाव की ओर लेकर के जाएगी, जिसका इल्म बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ही इनोसेंटली किसान आंदोलन समझ करके सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है। अभी 2 या 3 दिन पहले देश भर में कई जगहों पर पीएफआई के यहाँ छापे भी पड़े थे, आपको याद हो? तो क्या हम ये मानकर चले कि गृह मंत्रालय को खुफिया तंत्र से उसी से जुड़ी जानकारी मिली जिसके बाद चौकन्ना हुए? देखिए, आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है कि भाई गृह मंत्रालय के पास ऐसी क्या जानकारी है। तो जानकारी मैं आपको बता दूं, एक तो पैसे को लेकर के है, जिसको लेकर के सरकार चौकन्नी हो गई है कि भाई ये जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पंजाब से अलग अलग इलाकों से जाते हैं, आते हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्लस पैसा किधर से आ रहा है, जा रहा है, कौन कौन एजेंसियां, बहुत सारे एनजीओ इसमें घुस गए हैं। अचानक से एनजीओ वाले कहां से आ गए इसके अंदर? और ये जो मैं जो सवाल उठा रहा हूं, वो सवाल बहुत ही लॉजिकल, मैं उसको आगे एक्सप्लेन में कर दूंगा कि भाई किस तरीके से है ये। प्लस पीएफआई का रोल,
पीएफआई खुल्लम खुल्ला, हालांकि वो अभी बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसको तो बैन कर देना चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों अब तक उसको बैन नहीं किया है। उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि भाई हम उसके समर्थन में हैं। तो ये सारे लोग जो आ रहे हैं और पीएफआई के ऊपर आपने सही कहा कि उस पर कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई इसी वजह से हो रही है कि कहीं ये पैसा जो है वो पीएफआई के जरिए, उनका एक नेटवर्क बना हुआ है पैसा को डिस्पोज ऑफ करने का, एक हवाला रैकेट चलाने का, तो वो ऑलरेडी जो है उसके ऊपर नजर रखी गई है। प्लस 2 दिन पहले 5 आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए, जिसमें कुछ इस्लामिस्ट हैं और कुछ खालिस्तानी हैं। आज एनआईए ने एक नया मूव किया है, खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ ये लोग मूव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, और हकीकत क्या है? हकीकत यह भी है कि देश का किसान इनके साथ नहीं है, बिल्कुल जनता भी नहीं है देश की इनके साथ। और मैं आपको बता दूं ये मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई ये बेकार का एक फॉल्स फ्लैग, ये इस तरह के आंदोलन करवाने वाले। अब देखिए आज रिजल्ट आ गया, आज राजस्थान में वहां तो कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल, और वहां पे जो पंचायत का जो चुनाव हुआ है तो उसमें पंचायत समिति में 4371 सीटें हैं टोटल। जो अब तक जो काउंटिंग अभी चल ही रहा है, जो परिणाम जो घोषित हुए हैं वो 2051 के आसपास है, और जब तक जो हम लोग प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय तक जो है बीजेपी को 1900 के आसपास सीटें जीत गई, और ये 1700 पे कांग्रेस पार्टी हार रही है, अन्य को 400 के आसपास वहां मिल रहा है। अब जो खबर आ रही है कि ये जो 4371 जो टोटल पंचायत समिति है उसमें 2000 से ज्यादा बीजेपी के हाथ में आने वाला है। उसी तरीके से जिला परिषद में वहां पे वोटिंग हुई, टोटल सीटें वहां पे 636 है, 606 के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें 606 में 326 जो है वो बीजेपी जीत गई है, और कांग्रेस पार्टी 250 पे है। और ये पंचायत और जिला समिति के जो चुनाव होते हैं ये ऑल ओवर इंडिया जिसकी सरकार होती है वही जीतती है, और ये तब ये हार रहे हैं जब राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के हर लीडर को, हर पंचायत और हर जिला परिषद के जो सब जगह जो कैंपेनिंग ये लोग कर रहे थे, वो उसका केंद्र बिंदु यही था, क्योंकि ये तो रूरल इलाके में हो रहा है, ये तो म्युनिसिपैलिटी का ही नहीं, शहर का नहीं, गांव में ही सब हो रहा है जहां किसान रहते हैं। वहां पे कि इस कानून के खिलाफ ही इन लोगों ने पूरा कैंपेन किया था, और ये रिजल्ट आया है। ये इतने शातिर हैं, बिहार में चुनाव हो रहा था तब मुद्दा नहीं बनाया, मुद्दा नहीं बनाया कि अगर बनाया होते तो पब्लिक रिजेक्ट कर दी होती, तो अब ये किस मुंह से कहते। तो अब ये जो योगेंद्र यादव, ये पीएफआई, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे लोग जो इकट्ठा हो गए हैं, ये एनजीओ वाले जो घुस गए हैं इसके अंदर, अब ये क्या कर रहे हैं भाई? वहां पे मेधा पाटेकर क्या कर रही है? किसान है वो, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, उस समय किसान नहीं थी ये, चंद्रशेखर भीम। तो ये सारे लोग जो एंट्री मार रहे हैं वो क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इनका एजेंडा बहुत ही क्लियर है। उस देश में वो डिसरप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि ताकि जो चीन पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का एक कह सकते हैं कि एक इमेज क्रिएट करना चाहता है कि वहां पे कोई हिंदूवादी फासिस्ट सरकार आ गई है, यहां डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पीस नहीं है, यहां पे शांति नहीं है, और इसलिए दुनिया का कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में आकर के इन्वेस्टमेंट ना करो। बिल्कुल, चीन से सारी कंपनियां छोड़ के भाग रही है, और इसलिए इनका पूरा वो नेटवर्क, वो नेक्सस वो बिल्कुल साफ नजर आता है। आप इसी तरह की चीजें आप कश्मीर को लेकर के आप तमाशा कर रहे थे कि ह्यूमन राइट्स खत्म हो गया, वहां पे खून की नदियां बह रही है, वहां पे जेल बना दिया गया है, उसी तरीके से सीए में आपने किया। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, तो वो उसी चीज को फिर से वो बताता है कि गृह मंत्रालय के पास ये पुख्ता जानकारी है कि ये किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन के बहाने देश विरोधी ताकतें कुछ और प्लानिंग कर रही हैं देश को बदनाम करने के लिए, और इसलिए सरकार ने ये जो 5 जो ऑफर दिए हैं उसका मतलब बहुत ही साफ है कि यू टेक इट और लिव इट। तो फेस सेविंग के लिए तो इन लोगों को एक्सेप्ट कर ही लेने चाहिए। अब ऑप्शन भी क्या बचा है इनके पास? इसमें होगा यही, मैं आपको बता दूं कि ये जो तमाम
इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, एनजीओ आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं। अंदर की तस्वीर मिले तो ये प्रपोजल आया तो अंदर वहां पे सिंधु बॉर्डर के पास जो है वहां पे मीटिंग चल रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं और योगेंद्र यादव ज्ञान दे रहे हैं। योगेंद्र यादव कब से किसान हो गया? ये परमानेंट आंदोलनकारी ये कब से किसान हो गया? ये तो पॉलिटिकल पार्टी चलाता है, स्वराज अभियान के नाम से चुनाव लड़ता है। ये किस तरह से वहां पहुंच गया? या अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्या उसने आप आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए करवा रहे हो? और इसलिए इस तरह के डिस्क्रेडिटेड लोग जब इस तरह के मूवमेंट को हाईजैक करते हैं तो इसका मतलब है इसके पीछे बहुत ही नेफेरियस डिजाइन है जो काम कर रहा है। इसलिए सरकार ने कहा है कि ये है, यू टेक इट और लीव इट, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दूसरे तरीके अपनाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो गलती ये सरकार शाहीन बाग में की, उस गलती को फिर से दोहराने वाले नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो प्लानिंग ये है कि दे वांट टू डिसरप्ट 26 जनवरी का जो परेड है, जो गणतंत्र दिवस है, उसको ये डिसरप्ट करने के प्लानिंग में जुट गए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 26 जनवरी की, क्योंकि अब ये जब सरकार बातचीत का रास्ता बंद हो गया, सरकार ने ऑफर दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, अब अगर आप बैठे रहिए वहां पे या फिर आप क्या करेंगे, आप मूवमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए आप अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा ना कि इन्होंने शाहीन बाग के बाद कहा भी था कि हम एक दूसरा शाहीन बाग बसाएंगे, तो ये इतने सारे लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग मिल गया है इस किसान आंदोलन में, वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे तो हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अब ये इनके पास तो समर्थन है नहीं, अब इनके पास क्या है, डिसरप्शन एक रास्ता हो जाएगा। ये डेमोक्रेसी का ये कौन सा तरीका है कि ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी बतियाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है कि आप पब्लिक प्लेस पे आप कर सकते हैं, जहां पे आपको जगह दिया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए, आप वहां पर जाकर के करें। आप सड़क को, हाईवेज को आप जाम नहीं कर सकते, लेकिन अब ये वही काम करेंगे। ये संविधान को बचाने चले थे ना ये लोग, अब इन लोग को, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, ये वायलेंस करेंगे। देयर नेक्स्ट स्टेप विल बी टू क्रिएट वायलेंस, रकस क्रिएट करना। कहीं रोड जाम करेंगे, कहीं ट्रेन जाम करेंगे, कहीं एयरपोर्ट में घुसेंगे, कहीं ये तो कोहराम मचाएंगे। जिस तरह से देखिए भारत बंद के दौरान इस तरह की तस्वीरें आ गई, ये किस तरह से ये लोग जो है दुकानदारों को मार पीट कर रहे थे, कई जगह पे उन्होंने लाठी से हमला किया कि भाई बंद करो। तो ये सारी चीजें होंगी, ये खतरनाक मोड़ की ओर जा रहा है और इसलिए सरकार सचेत हो गई है। बिल्कुल, सरकार सचेत हो गई और सरकार ने इनको चेता भी दिया है कि जो 5 बिंदु हमने जो प्रस्ताव आपको दिया उसे स्वीकार कर ले जाएं, वरना किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपने विस्तार से जो जानकारी हमारे दर्शकों को इस मसले पर दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।